क्यों हर बार ये ज़िंदगी हमारा सब्र आजमाती है। हर कदम हर मोड़ पर इतने इम्तिहान लेती जाती है। खुशियों के चंद लम्हों पर भी गमों का गढ़न लगाती है। दिखाकर हमें ख्वाब कई क्यों ये उलझनों में फंसा जाती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे एंड अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे। आई थिंक आज की जो लाइनें मैंने आप सभी के साथ शेयर की है, आप लोग बहुत ज़्यादा उससे कनेक्ट कर रहे होंगे क्योंकि सभी को बहुत ज़्यादा विश्वास था टीआरई 4 के लिए। 9 मार्च को जो नियुक्ति पत्र बांटी गई है टीआरई 3 को, तो उसमें सबको बहुत विश्वास था कि मुख्यमंत्री टीआरई 4 के लिए ज़रूर कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, ज़रूर कुछ बोलेंगे, और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और इस वजह से सारे टीआरई 4 के कैंडिडेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा हताश और निराश हो गए हैं कि पता नहीं अब टीआरई 4 आएगा या नहीं आएगा। तो मैं अपनी अगर बात बोलूँ तो मैं यही बोलूँगी कि आप पढ़ते जाइए। आपने बैच लिया हुआ है, आप इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम में उस मेहनत को बर्बाद मत जाने दीजिए। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और मन में एक विश्वास रखिए कि मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो एग्ज़ाम ऑफ कोर्स होगा। क्योंकि आपको पता है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं किसी एग्ज़ाम की, तो हमें पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो इसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हमें हमारे प्रिपरेशन पे पड़ता है। तो पेशेंस रखिए, डाउट मत रखिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम ज़रूर होगा। बस यही कहूँगी। ये वीडियो मैं आप सभी के साथ सैटरडे का शेयर कर रही हूँ। जितने भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं संडे को वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ और ना ही संडे को कोई वीडियो बनाती हूँ। बहुत कम टाइम संडे को वीडियो अपलोड करूँ या बनाऊँ, ये बहुत कम टाइम होता है। तो सैटरडे के दिन मेरा थायराइड का मेडिसिन जो है वो ख़त्म होने वाला था। 2-4 गोलियाँ बची हुई थी और मुझे थायराइड का टेस्ट कराना था। और अगर आपको थायराइड है तो आपको हर 3 महीने पर, जब आपका मेडिसिन ख़त्म हो जाता है पूरा प्रोफाइल, तो आपको ज़रूर जो है वो कराना चाहिए टेस्ट हमेशा कराने से आपको पता चलता रहता है कि अप डाउन कितने हो रहे हैं, दवाई चेंज करना है या नहीं करना है। तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पे ब्लड टेस्ट करवाने के लिए आई हुई थी और यहाँ पे बस ब्लड मैं दे रही हूँ। शादी से पहले ना फ्रेंड्स, मुझे कभी याद नहीं है कि मुझे कभी सुई पड़ा होगा, इंजेक्शन लगे होंगे शादी से पहले। लेकिन अक्सर ना मतलब महिलाओं के लाइफ में होता है, बच्चे होने के बाद ना आप ये सारी चीज़ों के बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में आप इतने मेडिसिन, इतने इंजेक्शन लेते हैं ना कि मतलब आप बहुत हैबिचुअल हो जाते हैं इन सारी चीज़ों का। तो वहाँ पे ब्लड टेस्ट करवाया और उसके बाद मुझे होली के कुछ कपड़े लेने थे, तो मैं मार्केट गई। लेकिन मार्केट जो है वो 10:30-11 बजे के आसपास खुलते हैं, तो सारे दुकान बंद थे। तो अब हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो फिर यहाँ पे यही सिटी पार्क है जहाँ पे मैं गई हुई थी 2-4 संडे पहले, आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया था। तो बस यहीं पे सोचा कि यहीं पे कुछ देर बैठते हैं, क्योंकि वाशु का छुट्टी भी ना 1 घंटे बाद होने वाला था और हमें वाशु को लेके वापस घर जाना था। तो बस यहाँ पे कोई नहीं था, क्योंकि इतनी सुबह पार्क में बहुत कम लोग थे, वहाँ पे 2-4 लोग थे। तो बस मैं यहाँ पे झूला झूलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कोई नहीं था। आराम से झूले पे बैठ के ना कम से कम मैं वहाँ पे 20 से 25 मिनट अपना झूला पे बैठ के झूल रही थी। और यहाँ पे इधर मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, तो उन्होंने थोड़ा सा मेरा वीडियो शूट कर दिया। टाइम ना अभी 10 बज रहे थे और 10:30 बजे से मेरा लाइव क्लास चलता है। तो मुझे बिल्कुल मन नहीं था कि मैं मार्केट जाऊँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो मेरा मन है ना वो पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा वो है। लेकिन फिर भी हस्बैंड ने कहा कि नहीं, थोड़ा मतलब होली का कुछ कपड़े बच्चों के लिए तो लेने होंगे, तो अभी ही चल के ले लेते हैं, नहीं तो कभी ना कभी तो जाना ही होगा। तो बस अब यहाँ पे टाइम हो गया था वासु को लाने का, तो आ गई मैं यहाँ पे वासु को लेने के लिए। और आज वासु का जो है वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और स्कूल भी बंद हो गए हैं। लगभग अभी 15-16 दिन के लिए स्कूल जो है वो बंद हो गए हैं। तो बच्चों ने लास्ट डे अपना स्कूल में होली वगैरह खेला और वासु को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, आना ही नहीं चाह रहा था वहाँ से। लेकिन छुट्टी हो गई थी तो आना तो था ही। बहुत जल्दी गई थी मार्केट की, जल्दी से सारा काम ख़त्म करके जल्दी घर वापस आ जाऊँगी। लेकिन जब आप घर से निकल जाते हैं ना, फिर आपके हाथ में बस में नहीं होता है कि आप कितनी जल्दी घर वापस आओगे। तो मुझे आने में बहुत लेट हो गया और बहुत ज़्यादा मैं थक भी गई थी। बाहर में इतना तेज़ धूप था फ्रेंड्स, अभी इतना तेज़ धूप है पूछिए मत। एकदम धूप और ट्रैफिक में ना मन एकदम परेशान हो गया। तो यहाँ पे मैं आई और आके यहाँ पे अपना टाइमर जो ऑन किया है, और सबसे पहले करंट अफेयर्स का क्लास ही अभी करूँगी, क्योंकि नहीं किया था सुबह में कंप्लीट, थोड़ा सा ही किया था स्टार्ट, फिर नहीं कर पाई थी। तो अभी सबसे पहले करंट अफेयर्स का क्लास करूँगी। और आज फिज़िक्स का क्लास नहीं था, इन्वायरमेंट के क्लास सुबह में हो रखे थे। तो इस वजह से जो है करंट अफेयर्स का क्लास करने के बाद ना मैं सो गई थी।
और एक चीज़ है फ्रेंड्स कि जब आप घर से बहुत कम बाहर निकलते हैं ना, कभी कभी निकलते हैं, तो आप इतना धूप में अगर कभी बाहर निकलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा ही है कि मैं जब निकलती हूँ बाहर तो आने के बाद ना मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई होती है। और इसीलिए शायद बोलते हैं, प्रशांत आचार्य जी को जब आप सुनेंगे ना तो वो बोलते हैं कि सशक्त बनिए, बाहर निकलिए, बाहर थोड़ा धूल खाइए, धूप खाइए, तब आपको पता चलेगा दुनियादारी के बारे में। और ये चीज़ सच है कि हम घर में अपने आप को इतना ज़्यादा वो कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं कि हमें बाहर की दुनियादारी का पता नहीं चलता है। और प्रशांत आचार्य जी का कहना जो होता है वो ये होता है कि मतलब आपको भी पुरुषों के इतना सशक्त बनना पड़ेगा। सब आप खुद को घर में कैद करके रखेंगी, कभी बाहर नहीं निकलेंगी, तो आप कैसे सोचेंगी कि आपको पुरुष के जितना इक्वलिटी साथ में मिलेगा। तो ये चीज़ कहना उनका बिल्कुल सही रहता है। उनकी जो बातें होती है ना वो कहीं ना कहीं महिलाओं को बहुत इनकरेज करने वाली होती है। उनको सुनने के बाद ना फ्रेंड्स मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस किए हैं। मेरा एटीट्यूड बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। नहीं तो एक टाइम पे मैं इतना डिमोटिवेट हो गई थी कि मैंने कितनी बार बताया है कि मुझे लगता ही नहीं था कि मैं आज हूँ, कल रहूँगी, नहीं रहूँगी, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, इन चीज़ों की एकदम समझ मेरी ख़त्म हो गई थी। लेकिन उनको सुनते सुनते मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज किया है। तो कभी कभी लाइफ में जब हम बहुत डायरेक्शन लेस हो जाते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि हमें समझ अगर ज़िंदगी की ना हो तो हम किसी को सुने और अपने ज़िंदगी को एक सही दिशा दें एंड अपना लाइफ जो है वो चेंज करें। क्या पे उसके बाद मैं सोई हुई थी, सो के उठी तो फिज़िक्स का मेरा एक क्लास का नोट्स बनाना बचा हुआ था तो उसको मैंने बनाया। और उसके बाद वासु बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था। और आपको पता ही बच्चे जब घर पे होते हैं ना तो मतलब उनका मन जो है वो घूमता रहता है, तो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था, मम्मा मुझे आपके साथ खेलना है, खेलना है। तो आके मैं कंप्यूटर पे थोड़ी देर वासु के साथ गेम खेली एंड उसके बाद अभी उसको ना पेंट में दे दिया है। ये पेंसिल मैं खुद बनाई हूँ और उसको टास्क दे दिया है कि तुम्हें देख के बनाना है एज इट इज़ वैसे ही। कंट्रोल ये है, कंट्रोल ये कंट्रोल के साथ जेड दबाते हैं तो बैक हो जाता है। पहले कंट्रोल के साथ जेड, देखो सारा ही कर दिया, ज्यादा देर नहीं दबाना था ना। कंट्रोल बैक आ जाता है, कंट्रोल जेड करते हैं तो पीछे आ जाते हैं। बस 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 ठीक है, रुको। जब लेना ना, अब क्या लोगे? रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल को जब लेंगे तो कहाँ से पता है करेंगे? यहाँ से एकदम कोना, यहाँ से पकड़ेंगे। करो एकदम कोना से, और नीचे करो, और नीचे ले जाओ, और नीचे नीचे ले जाओ। गुड 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 गुड, बस 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 कर दो, हो गया। आपको पता है फ्रेंड्स, मैं ना पहली बार कंप्यूटर शादी के बाद यहाँ पे सीखने गई हुई थी। मैंने DCA किया हुआ था यहाँ पे जब मेरी शादी हो गई थी उसके बाद। उससे पहले मैंने कंप्यूटर को कभी सामने से नहीं देखा था। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम क्लास करने गई थी ना तो मैं माउस को ना, मुझे नहीं पता था कि माउस को ना घुमाना पड़ता है तब जाके उसका कर्सर जो है वो इधर उधर होता है। तो मैं उसी पे उंगली घुमाती थी और कहती थी ये तो इधर उधर हो ही नहीं रहा है। तो फिर मुझे सर ने बताया कि नहीं, साथ में माउस को भी घुमाना होता है। और अभी देखिए वासु सिर्फ 5 साल का है लेकिन माउस पे वासु की पकड़ बहुत अच्छी है। तो बस वासु को यहाँ पे मैंने पेंसिल दिया है एक बना के, और एज इट इज़ सेम उसको वैसे ही बनाना है, जिसको बनाने की ये भरपूर ट्राई कर रहा है। और क्योंकि बहुत से कभी कभी मतलब जैसे कंट्रोल जेड से पीछे होता है तो ये सारी चीज़ें उसको नहीं पता है। कीबोर्ड पे उसको मतलब नहीं पता है कि क्या चीज़ें होती है, जो भी चीज़ करता है वो माउस से करता है। तो उसके लिए अभी थोड़ा बहुत मैं इसको गाइड करती हूँ कि यहाँ से ये दबाओगे, ये प्रेस करोगे तो ऐसे होगा। देखो वेरी गुड। और जब इसको 90 डिग्री इधर मम्मा के जैसे घुमाना होगा तो यहाँ से रोटेट पे जाएंगे, ठीक है। रोटेट पे जाएंगे और करेंगे रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, ठीक है। ओफो गड़बड़ क्या, सेलेक्ट करना होगा ना मम्मा की तरह। तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, यहाँ है सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर ये वाला लेफ्ट वाला माउस के लेफ्ट तरफ प्रेस करेंगे और यहाँ आएंगे, देखो क्या है, रोटेट, ठीक है। अब करेंगे रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, ये है। बस मम्मा की तरह हो गया। एक बार बस हमको बना दीजिए, एक बार हम फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ पे एक पेंसिल पहली वाले मैंने बनाई थी, सेकंड वाले में मैंने वासु का हेल्प किया था, लेकिन वासु को मतलब मन नहीं भर रहा था क्योंकि ये मम्मा ने हेल्प किया हुआ है और उसको खुद से बनाना था। तो ये थर्ड पेंसिल वासु खुद से बना रहा है और इसमें मैंने इसको कुछ भी हेल्प नहीं किया है। ये सारा कुछ इसने खुद से किया है। और फाइनली इसने तीसरा पेंसिल बनाया और उसको सेव किया। इसको सेव करना भी मैंने बताया, तो सेव किया कि डैडी आएंगे तो फिर डैडी को दिखाएंगे।
और अब यहाँ पे कुछ देर वासु के साथ खेलने के बाद आ गई थी, क्योंकि मैथ सॉल्व नहीं किया था, तो यहाँ पे अब मैथ सॉल्व करूँगी। तो अभी ना अमरजीत सर मैथ सॉल्व नहीं करा रहे यूट्यूब पे, तो मेरा दूसरे सर से सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा था। तो अभी मैं अपना पुराना सचिन एकेडमी के बैच से जो है वो प्रैक्टिस बैच जो है टीआरए 3 के लिए था, तो उससे अभी यहाँ पे मैथ सॉल्व कर रही हूँ। तो इसमें आज हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो सचिन एकेडमी का जो भी प्रैक्टिस बैच इन्होंने दिया हुआ है, उसमें ये चैप्टर वाइज मैथ सॉल्व कराते हैं। जबकि मैथ्स आप जब भी सॉल्व करें ना, तो चैप्टर वाइज सॉल्व ना करें, सारे मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करें, तब जाके मतलब आपका धीरे धीरे जो है वो बेहतर होंगे आप मैथ में। आप एक बार पहले पढ़ ले सारे मैथ को, उसके बाद जो है वो मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करें। लेकिन यहाँ पे इन्होंने चैप्टर वाइज ही दिया हुआ है, तो आज हाइट एंड डिस्टेंस के मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। और अब मैंने टाइमर ऑफ कर दिया है और देख रही थी कि कौन सा क्लास यूट्यूब पे मतलब अभी करना है। तो आज आकृति मैम का बायोलॉजी का मैराथन चलने वाला था लाइव, यहाँ पे अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो वो मैं यहाँ पे करूँगी। हालांकि टाइमर मैंने ऑफ़ कर दिया था, और लेकिन थोड़ी देर ही मैंने क्लास किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और बहुत दिन बाद मैं बना रही हूँ शाम के नाश्ते में पोहा। काफ़ी दिनों से नहीं बना रही थी, लेकिन आज मेरे हस्बैंड का पोहा ही खाने का मन था, तो यहाँ पे मैं पोहा बना रही हूँ। और मेरा पोहा यहाँ पे बन के रेडी भी हो गया है। लेकिन पहले इसमें से पोहा इसलिए निकाल रही हूँ बिना मूँगफली मिक्स किए हुए, क्योंकि अंश को मूँगफली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए पहले ही उसके लिए निकाल ले रही हूँ, और उसके बाद इसमें मूँगफली मिक्स करूँगी। अंश मूँगफली नहीं खाता है, इसकी वजह से हमेशा मिक्सचर हो या जो भी चीज़ हो, उसमें से मूँगफली हमेशा ना छांटना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पे बनके रेडी हो गया हमारा पोहा, और इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तो बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।